हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी न्यूमेरिकल्स के पार्ट 1 की, जहाँ पे हमने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 को। सो वेलकम टू माइनर ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, वो सब कुछ हम अब न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, जो भी हमने अभी तक उनकी थ्योरी पढ़ ली है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। अब हम स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी पे पहुंचते हैं, क्योंकि अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मेजर करना आ गया। अब हम स्पीड और वेलोसिटी को मेजर करेंगे, ठीक है। तो भाई एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आता ही है, तो हम इसको कर लेते हैं स्टार मार्क। क्या है भाई ये क्वेश्चन? डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी को हमें डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। सबसे पहले तो स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जैसे कि हमें पता है कि स्पीड जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम जब डिवाइड कर देते हैं, जितना टाइम लगा है उस डिस्टेंस को ट्रैवल कवर करने में, तो हमारे पास आ जाता है क्या? स्पीड। तो स्पीड क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सिमिलरली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है स्पीड की बहन। वेलोसिटी लेकिन एक कदम आगे है। वेलोसिटी क्या करती है? डायरेक्शन को भी बता देती है। तो वेलोसिटी यहाँ पे हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्पीड में हम बोल रहे थे डिस्टेंस, वेलोसिटी में हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो भी मोशन परफॉर्म हुआ है उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, उसको हम जब डिवाइड कर देते हैं किस चीज़ से? टाइम जो कि लगा है उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए, तो हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। इतना क्लियर है आप सबको? अब जो स्पीड है वो होती है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हर जगह यूज होता है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। बताया था कैसे? क्योंकि हमने बोला कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? मीटर्स में, और टाइम को हम करते हैं सेकेंड्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीटर पर सेकेंड में भी हो सकता है, किलोमीटर्स पर आवर में भी हो सकता है, ठीक है। या तो सीजीएस यूनिट फॉलो कर लो या एमकेएस यूनिट फॉलो कर लो, मिक्स मत करना। फिर इसके बाद में वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमने बोला कि यह है एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पीड सिर्फ हमें ये बताती है कि बॉडी किस रेट पे मूव कर रही है, स्लोली मूव कर रही है या फास्टली मूव कर रही है। वेलोसिटी हमें क्या बताता है? कि डायरेक्शन बताता है, मोशन का डायरेक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हुई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक कदम आगे है ये स्पीड से। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। उसको डिवाइड कर दो टाइम से, जो टाइम लगा है उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, तो हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड होगी। किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, मुद्दा वही है, या तो सीजीएस सिस्टम फॉलो कर लो या एमकेएस सिस्टम फॉलो कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो वाला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का? अंडर व्हाट कंडीशन और कंडीशंस is the magnitude of average velocity of an object is equals to average speed। कौन सी ऐसी कंडीशन है भाई जहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो सकती है? इसका एक बहुत अच्छा आंसर है, वो ये है कि जब मोशन होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हो जाती है इक्वल, ठीक है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ट्रैवल करेगा, तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी बराबर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा बराबर। भाई स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी हम फाइंड कैसे करते हैं? ये डिपेंडेंट होती है डिस्टेंस पे और ये होती है डिस्प्लेसमेंट पे। मुद्दा हमसे क्वेश्चन क्या है कि
ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें स्पीड और वेलोसिटी का बराबर हो, ठीक है। वो कब हो पाएगी? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? जब एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन होगा। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर हमने पता कर लिया कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी बराबर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बराबर। और टाइम तो ऑब्वियसली ए से बी तक अगर ये साइकिल जा रही है, मूव कर रही है, तो डिस्टेंस के लिए भी और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी टाइम तो उतना ही लगेगा, ठीक है। तो सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, सब बराबर होंगी, तो इनसे निकलने वाले एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगी बराबर। इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अब ये ओडोमीटर क्या करता है? ओडोमीटर की एक इमेज आपके सामने है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में ये क्या करता है? ये व्हीकल का डिस्टेंस मेजर करता है। जो भी गाड़ी, जो भी ऑटोमोबाइल जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उस डिस्टेंस को ये मेजर करता जाता है और इंडिकेट करता जाता है, ठीक है। मैकेनिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी का सवाल है कि ओडोमीटर क्या मेजर करता है? तो ओडोमीटर ऑटोमोबाइल में या व्हीकल्स में क्या करेगा? डिस्टेंस जो कि वो ट्रैवल कर रही है, कवर कर रही है, उसको मेजर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the path of an object look like when it is in uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भाई? यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि जब इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल किए गए हों इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है तो उसका पाथ कैसा दिखेगा? आंसर क्या है? यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल्स टू इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देयरफॉर स्पीड इज कांस्टेंट। मतलब हमें किससे है? हमें डिस्टेंस और टाइम से मतलब है कि टाइम भी बराबर हो और उन टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंसेस भी बराबर हों। जैसे कि 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर दोबारा 1 सेकेंड में फिर से 10 मीटर उसने ट्रैवल किया एक किसी कार ने, फिर तीसरे यानी कि 3rd सेकेंड में 1 सेकेंड में फिर से उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो थ्रू आउट द मोशन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इज कांस्टेंट, तब हम जो ओवरऑल जो जर्नी होती है यूनिफॉर्म मोशन की, उसमें हम जो कांस्टेंट स्पीड है, ओवरऑल स्पीड है, वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। जो कांस्टेंट स्पीड होती है वही ओवरऑल स्पीड हो जाती है यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जो ओवरऑल स्पीड है वो हमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से निकालनी पड़ती है। तो भाई यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म मोशन का पाथ कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन को जो पाथ का जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, उससे कोई मतलब नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब वो चाहे कर्व्ड हो, चाहे वो जिगजैग हो, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पाथ हो, कुछ भी हो, कोई भी शेप हो सकता है। ऐसा कोई डेफिनेट शेप नहीं है यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। वो कर्व भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। मुद्दा क्या है कि स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। अब स्पीड जो है जिगजैग पाथ में भी हो सकती है कांस्टेंट, एक कर्व्ड पाथ में भी कांस्टेंट हो सकती है, और एक स्ट्रेट लाइन में तो मे बी पॉसिबल है कांस्टेंट होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी हुई सॉल्व कि भाई कोई भी पाथ हो, किसी भी शेप का क्यों ना हो, यूनिफॉर्म मोशन को स्पीड से मतलब है कांस्टेंट स्पीड से, पाथ की शेप से उसे मतलब नहीं है। इतना क्लियर है आप सबको? तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन एनसीईआरटी से। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 है, ये 10 to the power 8 है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई? यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हमें डिस्टेंस दिया रहता था, टाइम गिवन रहता था, उठा करके इस फॉर्मूले में लगा दिया, या अगर वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया और यहाँ पे टाइम लगा दिया। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम वगैरह या तो हम कैलकुलेट कर लेते थे या हमको ऑलरेडी गिवन होता था और हम इसको सिंपली इस फॉर्मूले में लगा देते थे। अब हमसे क्या पूछा गया है? अब हमको स्पीड दी गई है, ठीक है। बोला क्या गया है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान स्पेसशिप से
स्पेसशिप ऊपर है, ठीक है, और ये ग्राउंड है। तो स्पेसशिप से एक सिग्नल आया है ग्राउंड पे, वो सिग्नल की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और हमसे पूछा जा रहा है कि, और बताया जा रहा है कि ये जो सिग्नल आया है ना, इसको आने में लगे हैं करीबन 5 मिनट, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि अब स्पेसशिप से लेकर के ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना है। स्पीड इज गिवन, टाइम इज गिवन, तो करना क्या है, फॉर्मूला तो वही लगना है, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्पीड किस में दी है, मीटर पर सेकेंड में, तो हम CGS सिस्टम को फॉलो करते हैं और हमारा ये जो 5 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसे हम कर लेते हैं सेकेंड्स में कन्वर्ट, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई 1 मिनट में होते हैं कितने सेकेंड्स, तो आपने बोला 60 सेकेंड्स। तो 5 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे, तो आपने बोला 60 × 5, आंसर आ जाएगा 6 × 5 = 30, 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था, एक स्पेसशिप है ऊपर, उसने सिग्नल भेजा है ग्राउंड पे, ठीक है। जो सिग्नल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आया है। कितने टाइम में आया है, 5 मिनट। 5 मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 300 सेकेंड्स में वो सिग्नल आया है। तो पूछा जा रहा है कि भाई अब डिस्टेंस कितना है, तो हम इसको फॉर्मूले में लगा देंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और टाइम को ले गए हम स्पीड के पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी गई है, 3 × 10⁸, इंटू कर दो उसको किसके साथ, 300 सेकेंड्स के साथ, टाइम के साथ, तो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁸ मीटर। इतना डिस्टेंस है किसके बीच में, स्पेसशिप और जो ग्राउंड स्टेशन है उसके बीच में। इतना क्लियर है आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे NCERT के थे, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्व करना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर से देख लेते हैं, हमने आज कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5 करे हैं इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हमें डिस्टिंग्विश करना था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार एग्जाम में से। फिर इसके बाद में पूछा गया था कि कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी, तो हमने बोला कि सिर्फ जब मोशन होगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। फिर इसके बाद में ओडोमीटर क्या करता है, तो ओडोमीटर जो है जो डिस्टेंस ट्रैवल व्हीकल्स में लगा रहता है, ऑटोमोबाइल्स में, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसको मेजर करेगा। फिर इसके बाद में पूछा गया कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उस दौरान पाथ का शेप कैसा होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें सिर्फ स्पीड से मतलब है, स्पीड यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट होती है। अब पाथ का चाहे जो शेप ले लो, जिगजैग ले लो, ठीक है, कर्व्ड ले लो, स्ट्रेट लाइन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद में हमने देखा कि अभी तक जो हमने जो न्यूमेरिकल्स करे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लगा देते स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमसे डिस्टेंस पूछा गया था, स्पीड और टाइम गिवन था, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करते हो, सबसे पहले तो जो आप देख लो कि आपको किस यूनिट में अपना आंसर देना है, MKS सिस्टम को फॉलो करना है या CGS सिस्टम को। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको यही होना चाहिए कि अगर टाइम को अगर आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले वो कर लो, आवर्स में कन्वर्ट करना है तो वो कर लो, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे NCERT के, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी न्यूमेरिकल्स पे ही बेस्ड होगा। न्यूमेरिकल्स हम तब तक करते जाएंगे जब तक अभी तक हमने जो भी पढ़ लिया है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, वहाँ तक हम ना पहुँच जाए। और हमें आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, न्यूमेरिकल्स को पीछे नहीं छोड़ना, उसको साथ में लेके चलना है। इसीलिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और होनी चाहिए। यहाँ तो हम आपको लिमिटेड करा पाते हैं, आप थ्योरेटिकल पार्ट तो हमारे साथ चल ही रहा है, न्यूमेरिकल्स की जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो हमको करा रहे हैं। आप भी घर पे रह करके जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हों वो सॉल्व करते जाइए। इज़ दैट क्लियर? अब एक नज़र उन कोर्सेज पे क्लास 4 से लेकर के क्लास 12 तक के जिनका जो सिलेबस है, कंटेंट है, वीडियोस हैं, वो रेडी है और आपको अवेलेबल है। तो ये जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनको आप देखिए, एंजॉय करिए और अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।